गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। हम लोग अभी क्लास 9 के आईसीएसई बोर्ड के जावा के बारे में पढ़ रहे थे। अभी इससे पहले हमने जो बात की थी वो जावा की हिस्ट्री के बारे में था, इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक सैम्पल प्रोग्राम के जरिए हम समझाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो उसके राइट करने के सब अलग अलग तरीके आपको बताते चलेंगे, साथ ही साथ उसके साथ थ्योरी भी कंप्लीट होती चली जाएगी। चलिए एक सैम्पल प्रोग्राम उठाते हैं। एक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसको हम बोलेंगे क्लास हेलो। हेलो नाम का एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम से हम समझेंगे कि इसमें है क्या क्या, पार्ट क्या क्या है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कैसे हमें लिखना है। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी प्रोग्राम को, अब चूँकि जावा की बात कर रहे हैं तो जावा को इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, लैंग्वेज आर टू टाइप्स। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के दो तरीके, कौन सा है, प्रोसीजरल होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जावा को दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, प्रोसीजरल भी और उस बेसिस पे भी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा, क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ साथ 3-4 प्रिंसिपल हैं जिनको हमें याद करना होता है। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक से। एक सिंपल प्रोग्राम लेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम हम ले रहे हैं, क्लास हेलो इस नाम की एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग args। उसके बाद एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे। अब हमें कुछ प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है। तो चलो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हेलो। सिंपल प्रोग्राम है, समझना है इसको। और दो करली ब्रेसेस ओपन है, दोनों बंद होंगे, दोनों बंद कर दिया। एक छोटा सा प्रोग्राम है। अभी इसके ऊपर एक हम कमेंट डाले दे रहे हैं साइड में, ये कमेंट है और इसको लिख दिया प्रोग्राम। एक कमेंट और डाल देते हैं, अगर चाहो तो इसी में कर सकते हो आप, माई प्रोग्राम। इसको सबसे टॉप पे रखा है मैंने, ठीक है। एक सिंपल ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप देख लो और इसको समझना शुरू करते हैं कि इसमें है क्या, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज टॉप पार्ट अगर देखो तो ये है, एक हमने डबल स्लैश लिया है और एक स्लैश के अंदर कमेंट लिखा हुआ। इनको हम दोनों को बोलते हैं कमेंट्स। दीज आर कॉल्ड कमेंट्स, इनको कमेंट्स बोलते हैं। और कमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का अगर हम बात करें तो प्रोग्राम इतना ही है, बाकी सारा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है ये है कमेंट्स। और कमेंट्स हम दो तरीके के कमेंट्स यूज करते हैं। पहला इस वाले को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, यानी हमने प्रोग्राम लिखा, दिस वन इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। यानी जब कभी एक लाइन का कमेंट हमें लिखना होता है तो सिंगल लाइन कमेंट का, यानी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब कई सारी लाइनों का कमेंट हमें देना होता है तो हम इस माई प्रोग्राम, इस वाले साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब हमने जैसे बताया कि कमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। क्यों इस्तेमाल होता है, वाई वी आर यूजिंग दिस कमेंट इन टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। एक्चुअली व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, we are going to implement a software, then we are writing a thousands lines of codes and here we are confused। हम confuse हो जाते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे क्या चल रहा है, ये जानने के लिए। यानी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, बीच बीच में प्रोग्राम के कमेंट्स डालते जाते हैं और इन कमेंट्स से हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में क्या हो रहा है। यानी एक आइडिया मोटा मोटा आपको दे दिया गया जिससे आप जो है समझ सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम समझना शुरू करेंगे। हमने दो कमेंट्स बताए, सिंगल लाइन
मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर क्लास 10 की बात करें तो एक और कमेंट होता है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, उसको इस तरह शो करते हैं, माई प्रोग्राम, और बंद कर देंगे। ये भी एक कमेंट है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। कौन सा कमेंट? डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, 3 तरीके के कमेंट का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। अब इस चीज़ को हम भूल जाते हैं पूरा। ये कमेंट हो गया सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन लाइन कमेंट। लेकिन फॉर 9 आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, क्या? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो पहली चीज क्या कहा गया है, क्लास हेलो। क्लास, व्हाट इज क्लास? अब बात आ जाती है क्लास क्या होता है। क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। अगर आप लोग पढ़े होंगे, ब्लूप्रिंट बोले या टेम्पलेट बोल दें, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे सेवरल। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्लास बोलते हैं। अब क्लास क्या है? क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड। क्या है? रिजर्व कीवर्ड है, यानी इसको लिखना ही लिखना है, ये रिजर्व है, इसकी जगह पे कुछ नहीं लिख सकते, यानी ये फिक्स कर दिया गया है पहले से ही। प्रोग्राम में कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग के दौरान करेंगे। तो ये हो गया क्लास। क्लास के साथ अब हमने इसका नाम दिया, इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। यानी उस क्लास को हमने क्या किया, एक नाम दे दिया। अभी आप अपने बारे में बात करें, आपकी पहचान कैसे है? आपका नाम ही, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हम कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से ही पहचानते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास का नाम देते वक्त नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखिएगा। एक प्रॉपर तरीके, पहली चीज़ होती है कि जो भी क्लास का नाम होगा दैट शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा, हमेशा जब भी क्लास का नाम दे रहे हो तो उसका जो पहला लेटर हो उसको हमें अपर केस में लिखना है। ठीक है, अपर केस में होना चाहिए पहला लेटर, बाकी सारे लेटर। लेकिन जब कभी भी ज्वाइंट वर्ड्स आ जाएं, जैसे मैंने लिखा माई प्रोग्राम, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? अगर हम प्रोग्राम के अंदर लिखे, इसको नाम देना चाहें क्लास के अंदर आइडेंटिफायर का, तो क्या करेंगे? पहला लेटर, यानी 2 वर्ड्स आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो पहला लेटर इसका, माई का पहला लेटर अपर केस में होगा, प्रोग्राम का पहला लेटर अपर केस में होगा। ये नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये इट इज नेसेसरी। अब उसके बाद देखिए एक करली ब्रेसेस लगा है, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। और प्रोग्राम की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम को जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोल, क्लास 6, 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट क्या होता है? अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो सेट, अगर हम कह दें कि एक नेचुरल नंबर का सेट हमें चाहिए, तो n इक्वल्स टू, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1 2 3 4, क्या कर रहे हैं? करली ब्रेसेस ही यूज कर रहे हैं, उसी सेट के अंदर हम लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह प्रोग्राम को हम लोग क्या कह रहे हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट शुरू हो गया यहां से, क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, मेन ARGS, इसे हम बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या कहलाएगा? मेन फंक्शन। और फंक्शन कभी भी पहचानना हो तो कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो इनबिल्ट फंक्शन हो या आपने खुद क्रिएट किए होंगे, तो उसके सामने ये साइन जरूर मिल जाएगा आपको, यानी 2 ब्रैकेट ये आपके लगेंगे। अब बात करेंगे हम इसमें क्या क्या चीजें हैं। पब्लिक स्टैटिक, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस मॉडिफायर। यानी किसी क्लास के अंदर कैसे ये रन करेगा, ये 4 तरीके को होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। 3 तरीका ये हो गया। और एक होता डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इट मीन्स पब्लिक ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, इसको फ्रेंडली भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक इसको हम बोलते हैं स्पेसिफायर।
स्टैटिक का मतलब है इसके अंदर लिखी गई चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टैटिक होगा। दूसरा वर्ड है वाइड। वाइड मीन्स वाइड हम तब लेते हैं जब किसी प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो हम वाइड नहीं लेंगे। लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर, अब इस प्रोग्राम में कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, सीधे प्रिंट करा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वाइड लिया और ये मेन फंक्शन है। अब ये समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, कोई बस है, किसी बस को अगर चलाना है तो क्या चाहिए, ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर बस नहीं चलने वाली। भाई आप पूरी बस तैयार कर दिया, पूरा तैयार हो गया, आप इंजन उंजन मार तेल वेल लगा के एकदम रेडी कर दिया, बट होगा क्या, ड्राइवर गायब, गाड़ी खड़ी, आपको चलाना नहीं आता। सेम ये क्या है, दिस फंक्शन इज अ ड्राइवर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। प्रोग्राम का ड्राइवर है जो क्या करेगा, होल प्रोग्राम को रन करने के काम करेगा। अब देखिए सेकंड सेट में क्या हुआ, एक और इंस्ट्रक्शन हमने डाला, वो भी एक तरीके का फंक्शन ही है अगर देखें तो, ठीक है। लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हेलो करके आएगा। यानी जब कभी भी रिजल्ट, यानी हमको फेच आउट करना होगा, कोई चीज़ प्रिंट करानी होगी जिसको हमें यूजर को दिखाना है, तो उसके लिए हम हमेशा इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नोन एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे सिस्टम का एस बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते थे, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी कर सकते थे, लेकिन हमने लिखा क्या, प्रिंट एलन। दोनों में अंतर क्या होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन में। देखिए प्रिंट क्या होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी आप प्रोग्राम को एक दो बार रन कराओगे तो जो नया आउटपुट आएगा वो अगली लाइन से शुरू होगा, यानी प्रिंट एलन में। लेकिन जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट में क्या होगा, जब आप रन कराओगे प्रोग्राम तो उसी लाइन में आंसर दोबारा दे देगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड इन केस ऑफ some another activities you can use system dot out dot println। ये हो गया, ये बंद हो गया कर्ली ब्रेसेस, और इसके साथ ये है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेपरेटर। ये सबको हम लोग सेपरेटर भी बोलते हैं, पंक्चुएटर्स या सेपरेटर। पंक्चुएटर्स मतलब पंक्चुएशन आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ग्रामर में पंक्चुएशन होता है, वही सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। ये पंक्चुएटर हैं, इनको सेपरेटर भी बोलते हैं। सेपरेटर मीन्स ये प्रोग्राम को अलग कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्लास रहेगा, क्लास इज ए रिजर्व वर्ड। हेलो, हेलो इज ए आइडेंटिफायर, यानी एक नाम गिवन दिया गया किसको, क्लास को। उसके बाद किस तरीके से एक्सेस हो रहा है पर्टिकुलर प्रोग्राम, उसके लिए हम पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इज जस्ट अ ड्राइवर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो कि इस प्रोग्राम को रन करने और कंपाइल करने का काम करेगा। विदाउट इसके प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम राइट करोगे, विदाउट इसके आपका प्रोग्राम रन नहीं करना है, यानी मेन फंक्शन होना जरूरी है। दूसरी लाइन अगर देखें, लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका मतलब होता है वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग। क्या प्रिंट कराना था, हेलो। यहाँ पे अगर आप चेंज कर दो, मैं कर दूं नीरज, तो आप प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, नीरज, ठीक है। यानी प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे, ब्लूजे पे करो या नोटपैड पे करो, डिपेंड्स अपॉन यू। सबलाइन अलग अलग टेक्स्ट एडिटर होते हैं, दैट इज नोन एज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी जैसे हम किसी चीज़ को लिखने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड, उसी तरह प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसे हम IDE बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगला वीडियो हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हुए चलेंगे, डेटा टाइप से लेके और फंक्शन तक, फिर धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।